हमारे आत्मीय परिजनों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि माँ गायत्री का हम साक्षात्कार कैसे कर सकें, माँ गायत्री के दर्शन हम कैसे करें। उसके ऊपर से आज हम आपके लिए बताएंगे कि माँ गायत्री का आप साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में लोगों की ये जिज्ञासा होती है और ये परेशानी होती है कि उनका मन जो है वो लगता नहीं है। मन उनका बड़ा चंचल रहता है कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते हैं। तो ईश्वर के निकट किस प्रकार से पहुंचा जाए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बहुत ही रोचक विषय है। यदि आप इसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप साधना में बहुत आगे जाएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे आत्मीय परिजनों, क्या आप माँ गायत्री का साक्षात्कार करना चाहते हैं? क्या आपके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें कैसे फलित हो, हमें माँ के दर्शन कैसे प्राप्त हो? लेकिन समस्या ये आती है कि व्यक्ति का जो मन है वो बड़ा विचलित होता है, मन उसका स्थिर नहीं रह पाता है। तो मन को पहले कैसे नियंत्रित करें और वो कौन सी चीजें हम अपने साधना काल में डेवलप करें ताकि हम माँ गायत्री के समीप तक पहुंच सकें। तो आज हम आपको 3 सूत्रों के माध्यम से इस बात को समझाएंगे कि यदि आप इन 3 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप समाधि में जा सकते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में जाता है तब वो तीनों चीजें किस प्रकार से खत्म होती हैं। जब तक वो 3 चीजें खत्म नहीं होती तब तक व्यक्ति ईश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो उन 3 चीजों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करते हैं। 3 भाव होते हैं व्यक्ति के। एक भाव होता है बाहर जगत के प्रति, उसका एक भाव होता है। एक बाहर जगत में जो कुछ भी घटता है उसके प्रति एक भाव होता है। एक कर्मों के प्रति भाव होता है और तीसरा होता है हमारी संवेदनाओं का। ये 3 भाव हमारे जीवन में, हमारी साधना में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो इन 3 भावों को किस प्रकार से जागृत किया जाए, इन 3 भावों को किस प्रकार से इनकी साधना की जाए कि 3 भाव जो है हमारे सही तरीके से चले और हमारा मन जो है वो एकाग्र हो तो हम माँ गायत्री के समीप पहुंच सकें। तो सबसे पहले बाहर जगत की बात करते हैं। जब भी व्यक्ति साधना करने बैठता है उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब चीजें पनपती रहती हैं। कभी पत्नी के प्रति ईर्ष्या, कभी बच्चों के प्रति क्रोध, कभी अड़ोस पड़ोस के लोगों के प्रति क्रोध, कभी अपने इष्ट मित्रों के प्रति क्रोध, किसी के प्रति ईर्ष्या। ये सब हमारे जीवन में चलती रहती है जो हमारी साधना में बाधक होती है। इस बाहर जगत को कैसे संतुलित किया जाए? यदि आप इस बाहर जगत को सभी के प्रति प्रेम के रूप में परिवर्तित कर दें, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। और जिस दिन आप बाहर जगत में समस्त लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रकट करेंगे, सभी लोगों के प्रति आप प्रेम की भावना रखेंगे, किसी प्रकार की कोई भी दुर्भावना आप उनके प्रति नहीं रखेंगे, तो फिर जब आप साधना में बैठेंगे तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपका किसी के प्रति बैर भाव है ही नहीं। समस्त दुनिया जो है आपकी मित्र है। इस प्रयोग को आप प्रतिदिन रात्रि में दोहराएं। रात को सोते समय आप
यह विचार करें कि सारे लोग हमारे मित्र हैं, तो क्या होगा कि जिनके प्रति आप अपनी मित्रता का भाव फेंकते हैं, यानी जो भी चीज हम बाहर जगत में देते हैं उसी का वापस हमारे ऊपर आता है। आपने देखा होगा जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, बड़े बड़े जहाँ पहाड़ रहते हैं वहां पर हम जाते हैं, और जब हम आवाज करते हैं तो वो आवाज जो है वापस आती है, जिसको हम इको पॉइंट बोलते हैं। तो वो प्रतिध्वनि हमारे पास में वापस आ जाती है। तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, आप उसके प्रति जैसी भी भावना व्यक्त करेंगे वैसी आपको वापस आएगी। आप किसी के प्रति घृणा करेंगे तो आपको उसके अवज में घृणा ही मिलेगी। आप उसके प्रति यदि प्रेम प्रकट करेंगे तो फिर आपको वापस में प्रेम ही मिलेगा। तो जब व्यक्ति किसी के प्रति, जब सबके प्रति उसका प्रेम जागृत होगा तो फिर नफरत की स्थिति रह नहीं जाएगी। और जब आप साधना में बैठेंगे तो आपका मन इतना प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि आपका किसी के प्रति बैर है ही नहीं, आपका किसी के प्रति नफरत नहीं है, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। तब फिर जब आप साधना करेंगे तो आपका मन जो है वो स्थिर रहेगा। तो सबसे पहला सूत्र है कि सभी के प्रति जो है आप प्रेम की भावना रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। एक गुरु थे, उनके पास में 3 शिष्य थे। तीनों शिष्यों ने अपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और 25 वर्ष की उम्र तक वहां पर उन्होंने अध्ययन किया। उनकी पूरी परीक्षा हो चुकी थी, एक पेपर उनका बाकी था। तो गुरु ने बोला कि भाई आपकी पूरी परीक्षा हो चुकी है, आप उसमें उत्तीर्ण हो गए हैं, बस एक और हमको परीक्षा लेना है, तो फिर हम आपको जाते जाते उसका भी पेपर ले लेंगे। शाम होने को आई, लेकिन गुरु ने वो परीक्षा नहीं ली और वो उनको विदा का समय आ गया। तीनों को जब विदा करने लगे तो तीनों के मन में ये विचार आया कि गुरु जी शायद एक पेपर लेना हमारा भूल गए। फिर भी बोले हो सकता है शायद उनकी इच्छा ना हो। शाम होने को थी, गुरु ने बोला कि भाई शाम हो रही है, अब आप अपने अपने गांव के लिए रवाना हो जाए। तीनों चल पड़े। रास्ते में एक झाड़ी के समीप जो है कांटे पड़े हुए थे। तो एक छात्र जो उसको उछल करके लांग करके आगे चला गया, दूसरा उसके किनारे से होकर के चला गया। तीसरे जो छात्र है उसने उन कांटों को वहां से हटाया, पूरे कांटे बीने और उस रास्ते को उसने साफ किया। जैसे ही बढ़ने लगा तो झाड़ी में गुरु छुपे हुए थे। उस झाड़ी से उनके गुरु निकले और बोले ये लड़का पास हो गया, तुम जा सकते हो, तुम दोनों वापस जाओ, तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। जब तक आपके अंदर हिंसा रहेगी तब तक आप साधना में अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकेंगे। तो हिंसा को खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रेम। और जिस दिन आप सबके प्रति प्रेम के रूप में आप अपने आप को पाएंगे, सबके प्रति आपका प्रेम रहेगा, तो फिर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विषाद नहीं रहेगा और आपकी साधना में आपका मन लगेगा, क्योंकि ये एक पहली सीढ़ी है ईश्वर के पास जाने की। बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं होती हैं जिनको हम जीवन में यदि अपना लें तो वो छोटी छोटी घटनाएं बन करके फिर बड़ी हो जाती हैं और वही छोटी घटना हमें ईश्वर तक ले जाती है। और वही छोटी घटनाएं यदि हम गलत करते हैं तो वो हमें ईश्वर से विमुख करती है। एक छोटा सा प्रसंग है, जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे थे, उसके पश्चात जब विवेकानंद माँ शारदा थी और वो उनसे आज्ञा लेकर के विदेश जाने लगे, तो माँ शारदा ने बोला कि जब वो उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए गए तो माँ शारदा ने बोला चाकू उठा करके लाओ। तो वो चाकू उठा करके लेके आए। जैसे उन्होंने उनके हाथ में चाकू, तो माँ शारदा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तेरे से सब व्यक्तियों का कल्याण होगा, तू कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। विवेकानंद को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि माँ ने चाकू के माध्यम से कैसे मुझे आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, जैसे पेन है, अब ये खुला हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति यदि आप पेन मांगेंगे तो इस प्रकार से देता है, यानी जो नुकीला जो है वो सामने वाले की तरफ रहता है और ये अपने तरफ रहता है। तो उन्होंने क्या काम किया कि चाकू का जो मूठ है वो माँ के तरफ दिया और जो नुकीला भाग है वो अपने तरफ रखा। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन कभी भी आप इसको अनुभव करना कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज देते हैं तो उसकी नुकीली चीज उसके सामने रहती है और
सेब चीज आप अपने हाथ में रखते हैं, जबकि उन्होंने उल्टा रखा था, सेब चीज माँ शारदा की तरफ किया और नुकीली चीज अपने पास रखी। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी का अहित नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला सूत्र है कि अपने स्वभाव को बदलें, सबके प्रति जो है आप प्रेम की भावना रखें कि सारा संसार आपका मित्र है। जिस दिन आप सबसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे उस दिन निश्चित रूप से आप साधना में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है कर्मों के प्रति भाव। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हमारे अंदर जो है उसके प्रति जल्दबाजी रहती है, उसके प्रति जो है क्रोध भरा रहता है, हम किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं। एक कर्म जो होता है जिनको करने से जो फल हमें मिलता है उससे हमें खुशी होती है। दूसरा कर्म जो होता है उसके आनंद से, उस कार्य के करने से जो आनंद आता है उसका जो अनुभव होता है वह होता है। जैसे कि एक चित्रकार एक चित्र बनाता है और उसकी जो उसे राशि प्राप्त होती है, एक अनुभव वो होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति चित्र बनाता है, वह उसका शौक होता है, वह उसे उसका फल नहीं लेता, उसको बेचता नहीं है, क्योंकि आपने चित्र बनाया और बेच दिया, वह आपका लोभ हुआ। लेकिन एक व्यक्ति ने चित्र बनाया, उसको बेचा नहीं, उसमें उसने आनंद लिया। तो वो इस प्रकार का आनंद जो है वह हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति कर्म करता है, जैसे कि आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ स्नान कर रहे हैं, उसका एक आनंद लें। जब आप कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े पहनने का आनंद लें। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने का आनंद लें। आप दुकान में बैठे, दुकान में बैठने का आनंद लें। लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर जो है वासना छिपी होती है। हम जब साधना करते हैं तो किसी न किसी कामना को लेकर के साधना करते हैं, और जब हम साधना करते हैं और किसी कामना को लेकर के साधना करते हैं तो फिर वह कार्य हमारे लिए बोझ हो जाता है और हमें वो साधना जो है वो बोझ लगने लगती है। क्योंकि आपका काम यदि बन रहा है तो ठीक है, और यदि नहीं बन रहा है तो वो फिर आपको बोझ महसूस होने लगता है। तो जब भी हम साधना करते हैं और वो यदि हमें बोझ महसूस होती है तो फिर वो साधना आपको फलित नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस दिन आप साधना को अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे, उसको जीवन का आनंद बना लेंगे, तो फिर वो आपकी साधना फलित होना प्रारंभ कर देगी। उस चित्रकार जैसा यदि आप चित्र अपने आनंद के लिए बना रहे हैं, यानी आप साधना अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो साधना आपकी बड़े जल्दी फलित होगी, आपका मन एकाग्र होगा। और यदि आप साधना उस चित्रकार जैसे यदि आप केवल उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं, बेचने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो साधना आपकी उतनी ज्यादा फलित नहीं होगी। तो हम छोटे छोटे से कर्म करते हैं, लेकिन उनमें भी हम विषाक्त से भरे हुए रहते हैं। आप कभी अनुभव करें कि जब आप ऑफिस से आते हैं और ऑफिस से आने के पश्चात में छोटा सा बच्चा आपका दौड़ते हुए आपसे लिपट करके झूम जाता है, आप उसको प्यार करने की बजाय उसको झड़कार देते हैं। पत्नी पानी लेकर के आती, लेकिन आप ऑफिस का गुस्सा उसके ऊपर उतारते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रेम से भरे हुए नहीं रहते, आप क्रोध से भरे हुए रहते हैं। तो जो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ रहता है, वो जब साधना में बैठता तो उसके अंदर उस समय भी क्रोध होता है, तो उसका मन कभी भी एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। एक संत बहुत सारा सामान अपने सिर पर ऊपर रख करके और तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। एक पहाड़ी पर वो चढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा तेज धूप थी, पसीना से लथपथ थे। उसी समय एक पहाड़ी लड़की अपने भाई को पीछे कंधे पर लेकर के चली जा रही थी। जब वो साधु के पास से पहुंची तो उन्होंने उसको बोला कि बेटा, आपका जो भाई है बहुत मोटा है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, आप इस पहाड़ी को कैसे चढ़ेंगे? उस लड़की ने उनकी तरफ देखा और बोला कि आप कैसी बात करते हैं, बोझ तो आप रखे हुए हैं, मैं तो अपने भाई को रखे हुए हूं। तो वो संत ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने दुनिया भर के साहित्य पढ़े, लेकिन इतना बेहतरीन सूत्र मुझे जीवन में कभी नहीं मिला कि भाई कभी भी बोझ नहीं हो सकता है। तो जिस दिन हम अपने कर्म को
बोझ न समझ करके करेंगे तो फिर आप उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। आप साधना कर रहे हैं, उसे आप बोझ न समझें। व्यक्ति उसके बोझ समझ के करता है कि मेरा एक काम हो जाए बस, उसके बाद मुझे नहीं जपना है। क्या करूं, मुझे 40 दिन का जो है लघु अनुष्ठान करना है, लेकिन जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल होगा। तो व्यक्ति जो है वो थक जाता है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं थकता, उसे बोझ समझने से थकता है। तो हमारे जीवन में छोटी छोटी सी घटनाएं घटती हैं, उन छोटी छोटी घटनाओं को यदि हम अपने जीवन में उसे सुखद बना करके चलें, उस कार्य को हम होशपूर्वक करें, उस कार्य को हम प्रेम पूर्वक करें और उस कार्य को जो है हम बोझ समझ के ना करें। आप कार्यालय जाते हैं, आप प्रसन्न होकर के काम करें। आप दुकान में बैठे हैं, प्रसन्न होकर के काम करें। आप जो भी काम करते हैं उसको तल्लीनता से काम करें। चाहे आप स्नान कर रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप दुकानदारी चला रहे हो, लेकिन जिस दिन आप उसे आनंद पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो है कर्म की साधना आपकी सफल होगी। फिर आपका मन जो है साधना में लगेगा। तीसरा भाव होता है जो संवेदनाओं का भाव होता है। संवेदना का भाव कैसा होता है? जब हम दुखी होते हैं तो उस समय तो हम दुखी होते ही हैं, उस समय हमारा मन विचलित होता है। लेकिन जब हम प्रसन्न होते हैं, जब कोई खुशियां हमें मिल जाती है, तो उस समय भी हम उसमें किसी प्रकार का कोई दुख ना आ जाए उसको लेकर के दुखी हो जाते हैं। तो बड़ी एक विडंबना है, दुख में हम दुखी होते हैं और सुख में भी हम जो है ये सोचते हैं कि दुख हमारे ऊपर ना आ जाए और हम उसमें भी सुख को पूरी तरीके से नहीं भोग पाते हैं। तो हमारी जो संवेदना है उन पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। दुख यदि आपके ऊपर आता है तो आप ये सोच के चलें कि ईश्वर को यही मंजूर है। दुख आया है तो चला जाएगा, सुख आया है तो उसमें भी आप ज्यादा उत्तेजन ना हो और सोचें कि ठीक है सुख आया है, हम उसका पूर्ण रूप से उसका आनंद लें। तो जिस दिन आप सुख को आनंद के रूप में लेंगे और दुख को भी आप ये समझ के चलेंगे कि भगवान का प्रसाद है, आया है, ये भी चला जाएगा, तो फिर निश्चित रूप से आपका मन जो है कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। आपका मन एकाग्र रहेगा और जब आप साधना करने बैठेंगे और इन 3 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे ही आप समाधि में प्रवेश करते हैं तो उसकी ये तीनों शर्तें होती हैं कि आप जो है समस्त विश्व को अपना मित्र समझें, कार्य को इस तरीके से करें कि वो बोझ न लगे और मन में आपकी किसी प्रकार की कोई भी संवेदनाएं ना हो जो आपके लिए परेशान करे। राजा जनक के बारे में आपने सुना होगा। राजा थे लेकिन उनके अंदर सुख का भाव नहीं रहता था, उसमें वो सुख को लेकर के उत्तेजित नहीं होते थे। दूसरे महावीर, उन्होंने अपने सारे जीवन को दुख में जिया लेकिन उन्होंने कभी दुख के प्रति अपनी उत्तेजना व्यक्त नहीं की, इसलिए वो अवतारी पुरुष कहलाए। तो जो व्यक्ति इन 3 चीजों को साध लेता है, इन 3 सूत्रों को यदि वो अपने जीवन में अपना लेता है तो उसका मन जो है वो साधना काल में शांत हो जाता है और फिर वो जो है आराम से समाधि में प्रवेश करता है। और जैसी समाधि में प्रवेश करता है तो 3 चीजें ऑटोमेटिक गिर जाती हैं। तब उसको सारा विश्व जो है अपना मित्र लगने लगता है, हर कार्य में उसको आनंद आने लगता है और फिर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विषाक्त नहीं रहता, ना कोई दुख होता है ना सुख होता, उन चीजों से परे हो जाता है। और जब ये चीजें उसकी समाधि में घटती हैं तो माँ गायत्री का उसे साक्षात्कार हो जाता है। तो ये 3 चीजों को आप सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में नित्य यदि उनको अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप समाधि में पहुंचेंगे और माँ गायत्री का वहां आपको साक्षात्कार होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह आपको नहीं करना चाहिए। आशा मित्रों, इन 3 सूत्रों के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि मन को कैसे एकाग्र करें साधना काल में। और कभी भी जब तक आप आनंद पूर्वक यदि किसी कार्य को नहीं करेंगे, आप यदि ये सोच के करेंगे कि हमें ये चीज मिल जाए, इस चीज की प्राप्ति हो जाए, तो फिर आप उस चीज तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपको निस्वार्थ भावना से आपको भगवान की सेवा करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप माँ गायत्री के दर्शनों के हकदार बन सकेंगे। आशा मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें।
इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।